नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल पूछा गया है, वज़ू बार बार टूट जाए तो नमाज को कैसे पढ़ेंगे, इस पर हमारी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। तो देखें, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखें, अगर तो आपको गैस खारिज होने का मसला दरपेश है या कतरात निकलने का मसला है, तो इतनी आपको उम्मीद है कि जो ये बीमारी है हमको ये उस वक़्त तक है कि हम इसमें बआसानी वज़ू करके अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं, हमें ना गैस खारिज होगी ना कतरात आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर नमाज के से पहले आप वज़ू करें। अगर दौरान नमाज आपको कतरात या गैस खारिज हो जाती है तो आप जाएंगे और दोबारा वज़ू करेंगे, फिर आके अपनी नमाज को शुरू करेंगे। एक मसला ये है। दूसरा, अगर कोई शख्स इस अंदाज़ का बीमार है कि उसे बार बार गैस खारिज हो रही है, और कोई शख्स इस तरह का बीमार है कि उसे कतरात आने की बीमारी है और वो उसके रुक ही नहीं रहे, बार बार गैस भी खारिज हो रही है या कतरात खारिज हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि उसे नमाज से पहले जहाँ पर नजासत कपड़े पर लगी है वो अपने कपड़े को धोएगा और एक दफ़ा वज़ू करेगा। हर नमाज के लिए एक दफ़ा वज़ू करना ज़रूरी है। वो अपनी नमाज को पढ़ेगा, अगर जो उसे बार बार कतरात भी आते हों तो इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो शरई बीमार है। ठीक है, वो शरीयत में बीमार है, तो इस लिहाज से उसकी नमाज हो जाएगी और वो एक दफ़ा वज़ू करने के बाद एक नमाज को अदा कर सकता है। तो उम्मीद है कि इस मसले की भी आपको बखूबी समझ आ चुकी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरई मसाइल को समझ कर उन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।